वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में आज मैं बात करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक में मनी एंड बैंकिंग के फर्स्ट पार्ट में। मनी एंड बैंकिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर्स लेंगे हम। मनी, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले बात करता हूँ मनी के मीनिंग में और इसका डेफिनेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मनी मेजर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मनी के मीनिंग की। मीनिंग ऑफ मनी, मनी इज दैट कमोडिटी थ्रू विच वी सेल एंड परचेज गुड्स। सबसे बड़ी बात है, मनी क्या है? एक तरीके का कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़, कोई थिंग जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। सेल कैसे कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं? कैसे? जैसे मेरे पास 10 रुपीज़ है, मेरे को बिस्किट का एक पैकेट लाना है, तो मैं उस 10 रुपीज़ का यूज़ करके बिस्किट का पैकेट लेके आ सकता हूँ। ओके। अगर मेरे को कोई गुड्स सेल करना है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो मैं ट्रांसपोर्ट को मनी दूंगा और वो मेरे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ है मनी, एक ऐसी कमोडिटी है जो जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है, सब यूज़ करते हो उस कमोडिटी को, और उस कमोडिटी से आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो किसी भी चीज़ को, और गुड्स को परचेस कर सकते हो, सर्विस को हायर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन लेने के लिए कहाँ पर जाता है? वो वहाँ पे ट्यूटर के पास जाता है। ट्यूटर क्या करता है? उससे मनी लेता है और वो उसको एजुकेट करता है। So money is a general acceptable term. Money is a debt commodity through which we sell and purchase goods. आप क्या कर सकते हो? गुड्स को परचेज कर सकते हो, गुड्स को सेल कर सकते हो, सर्विस को हायर कर सकते हो, एक्सेट्रा। एक डेफिनेशन दे रखी है सेलिगमन की। सेलिगमन एक इकोनॉमिस्ट हुए, इनके बारे में बता रखा है। मनी इज दैट वन थिंग पजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सबसे बड़ी बात है एक थिंग जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब पीपल जितने भी है पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में जितने भी पीपल है, वो सब उस चीज़ को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। सो एक थिंग है जिसको आप क्या करते हैं? जनरली एक्सेप्टेबिलिटी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किनले, ये भी इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज है। मनी इज सच कमोडिटी विच इज जनरली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। इन्होंने भी ये डेफिनेशन में घुमा के वही बात कही गई है कि एक कमोडिटी है जिसको जनरली यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब उस चीज मनी को आप दो किसी को और उसके बदले आपको कुछ और मिलेगा। एंड मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू कैलकुलेट करने का, किसी भी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे एक राइस है, 1 kg का, 1 kg का राइस कितने का है? 90 रुपीज़ का। 90 रुपीज़ आप दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 kg राइस मिलेगा। सो मनी इज अ कमोडिटी विच is generally acceptability. We are use money to sell the and purchase the goods and services. Okay, तो ये सबसे important definition मनी की बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। इसका कंक्लूजन क्या है? अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अगर हम बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग का जो कंक्लूजन है, इनका कंक्लूजन निकलता है दिस वे इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ मनी। जो हमने बात करी पहले, वो ये ऐसी डेफिनेशन है जो जनरली एक्सेप्टेबल, मतलब सब लोग उस चीज को मानते हैं। कैन बी गिवन द फॉलोइंग फॉर्म कैन बी गिवन द फॉलोइंग फॉर्म। मनी इज अ सच कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इन एन इंडिपेंडेंट एंड ब्रॉड एंड अ कॉमन फॉर्म। इसका ये रिजल्ट है, जो डेफिनेशन मीनिंग बढ़ाया, इसका क्या रिजल्ट है? जनरली एक्सेप्टेबल है, ऐसी कमोडिटी है जिसको आप जनरली एक्सेप्टेड कर सकते हो पीपल के द्वारा, मीनिंग ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू यूज़ कर सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू किसी चीज़ की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो। जैसे बैंक में आपके पास मनी पड़ा है, वो स्टोर ही हो गया। ओके, आपके पास आपकी पॉकेट में आपके पास मनी है, वो स्टोर हो गया। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करने में, वैल्यू को ट्रांसफर करने में सबसे इंपॉर्टेंट मनी है। एंड अ ब्रॉड एंड अ कॉमन फॉर्म, किसी भी ब्रॉड वे में या कॉमन वे में आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। सो ये कंक्लूजन निकला है, ये डेफिनेशन का एक कंक्लूजन है। तो अभी फर्स्ट जो बात करी मैंने, किसकी बात करी है? मीनिंग की, डेफिनेशन की। देन वी मूव ऑन कंज्यूमर। आफ्टर दैट, इसके बाद बताया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज 4 ऑल्टरनेटिव्स मेजर ऑफ मनी सप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 ऑल्टरनेटिव्स बताए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से मनी का सप्लाई करती है। जो कंपनी हमारी, जो मनी है हमारा, जो मनी है वो आरबीआई लेके आती है कंट्री के अंदर।
आरबीआई कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या लेके आती है? मनी लेके आती है, और मनी का सप्लाई करती है। सप्लाई करने मतलब ट्रांसफर करती है, किसको? पीपल को, बैंक को, इन लोगों को, या फिर गवर्नमेंट को। तो किस फॉर्म में कर सकती है? ये 4 मेजर है, ये नाम दे रखे 4, जिस इन मेजर के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? मनी का सप्लाई करती है, मनी को ट्रांसफर करती है। फर्स्ट M1, M1 मतलब मनी वन। M1 मेजर C प्लस DT प्लस OD, नीचे दे रखा है C क्या होता है? करेंसी विथ हेल्ड पब्लिक, नोट एंड कॉइन में। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? करेंसी देना पब्लिक को, या तो नोट्स में या फिर कॉइन्स में। DD डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस OD अदर डिपॉजिट, जो भी अदर डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बैंक के थ्रू आते हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, एंड अदर डिपॉजिट कौन से आते हैं? RBI के थ्रू, OD। सेकेंड बोला का M2, M2 में M1 ऐड होगा, M1 जो ऊपर पड़ा है वो ऐड होगा, प्लस SD सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, वो भी इसमें इशू करती है। M3 M1 प्लस TD क्या होगा? हमारा टाइम डिपॉजिट होगा। टाइम टू टाइम पब्लिक जो पैसा, जो मनी बैंक के अंदर जमा कराते हैं, वो सारा TD हो जाएगा हमारा। और M4 क्या होगा? M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 में M1 भी आ गया, और टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो बताया गया इसमें M4 के अंदर, तो M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये सारे क्या बता रखे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो मनी का सप्लाई का फॉर्म है, मनी किस तरीके से सप्लाई करती है। 4 फॉर्म्स में मनी सप्लाई करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट M1, सेकेंड M2, थर्ड M3 एंड 4 M4। ये इसके बारे में बताया गया है। थैंक यू।